हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में दिए गए फिगर का एरिया निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में एक आपका जो है पिक्चर दिया हुआ है और हम लोगों को इसका निकालना है एरिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये शेप जो है एल शेप का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी सी और यहाँ पे जी, ये आपका जो है एक रेक्टेंगल है जिसमें आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यानी कि आपका जो लेंथ हो गया वो कितना है। ये आपका 7 सेंटीमीटर है और ये आपका जो बी है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर यहाँ देखें एफ और ए का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये तो आपका पूरा 10 सेंटीमीटर है, जबकि हम इस फिगर में यहाँ तक जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वो लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स डैट कि आपका एफ जी डी और ई में यहाँ जो अगर देखें हम पिक्चर में तो ये जो लेंथ आपका है 7 सेंटीमीटर यहाँ भी है और आपका जो बी हो गया ये 3 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर को दो भागों में तोड़ेंगे और उसके बाद जो है वो निकालेंगे इसका एरिया और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट एरिया जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो है इस पिक्चर का निकालते हैं, फिर इसको निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिवन, ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिगर जो है वो एफ जी डी और ई। ठीक है। फोर रेक्टेंगल एफ जी डी और ई। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें तो एल हमारा हो गया जो है 7 सेंटीमीटर, एल बराबर हो गया आपका जो है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो आपका है वो आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका एल इंटू बी होता है। ठीक है। ये आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आपका लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर है और आपका जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर का है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपका हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ये फिगर आपका जो है वो एफ जी डी ई का जो एरिया है हमारा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि नीचे वाले जो पिक्चर है उसका भी जो है निकालेंगे एरिया। तो देखते हैं कि इसका एरिया जो है वो कितना आता है। ठीक है। ऐसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका भी लेंथ जो है वो सेम है और इसका भी आपका देख सकते हैं कि जो है वो ब्रेथ जो है वो सेम है। तो एरिया भी हमारा जो है वो सेम ही निकलेगा। ठीक है। अब हम लोग जो है वो इस पिक्चर का भी जो है वो इस फिगर का भी निकालेंगे एरिया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 रेक्टेंगल ए बी सी और जी, ए बी सी और जी। ठीक है। यहाँ पे एल आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और आपका ब्रेथ जो है वो ये भी आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पता है हम लोगों को कि अगर निकालेंगे हम लोग इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी जी, ए बी सी और जी, तो ये हमारा हो जाएगा एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर इंटू
आपका ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जो है 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसका भी जो है एरिया निकल चुका है और यहाँ का भी निकल चुका है एरिया। तो हम लोग टोटल जो है वो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके एरिया को और इसके एरिया को जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम टोटल यानी कि जो है वो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ FAB यहाँ पे C है आपका CDE बराबर कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा एरिया ऑफ हो जाएगा आपका जो है रेक्टेंगल FGDE प्लस एरिया ऑफ हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा आपका ABC और G। ठीक है, तो अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 और 1 2 आपका हो जाएगा 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा टोटल एरिया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में इस पिक्चर का जो एरिया निकालना सीखा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।